नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और परमार मीडिया नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम का ये तीसरा एपिसोड है रघुनाथपुर विधानसभा से संबंधित। जी हाँ, इसके पहले हम लोग रघुनाथपुर विधानसभा से संबंधित 2 एपिसोड आपके बीच लेके आ चुके हैं और ये तीसरा एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम ये चर्चा करेंगे कि रघुनाथपुर विधानसभा की वर्तमान जो व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है, रघुनाथपुर विधानसभा के इतिहास को अगर हम देखें तो पिछले 2 चुनाव की हम बात करना चाहेंगे। एक 2020 का जो विधानसभा का आम चुनाव था और अभी हाल ही में संपन्न हुए 2024 का लोकसभा चुनाव में रघुनाथपुर का क्या परफॉर्मेंस रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा में महागठबंधन के हरिशंकर यादव का कब्जा है। दूसरे नंबर पर उस समय तत्कालिक लोजपा के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह थे और पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा एनडीए का अंग नहीं था, इसलिए एनडीए की खेमा की ओर से जदयू के प्रत्याशी राजेश्वर चौहान थे। अगर हम वोटों की बात करें तो महागठबंधन के प्रत्याशी हरिशंकर यादव को 67,757 मत मिले थे। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार थे मोहम्मद कैफ और बंटी, वह वर्तमान समय में राजद में हैं, यानी महागठबंधन में हैं। तो अगर आज हम 20 के चुनाव में मिले मतों को गिनते हैं तो हरिशंकर यादव और मोहम्मद कैफ के मत को मिला देते हैं। मोहम्मद कैफ को लगभग 5100 के करीब वोट मिले थे, तो हम इन दोनों मतों को मिला देते हैं तो महागठबंधन के खेमे में दिखाई देता है 72,936 वोट। वहीं हम एनडीए की बात करें, उस समय एनडीए के 2 प्रत्याशी हो गए थे। आज के एनडीए के हिसाब से देखें तो उस समय 2 प्रत्याशी थे। एक लोजपा जो उस समय एनडीए से अलग थी, तो लोजपा के प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह को मिले थे 49,752 वोट और जदयू के प्रत्याशी राजेश्वर चौहान को मिले थे 26,162 वोट। तो अगर आज हम जोड़े एनडीए के इन दोनों नेताओं के वोट को अगर हम जोड़ते हैं तो आज 75,954 वोट होता है। यानी पिछले विधानसभा चुनाव के अनुसार ही मतदान हुए तो एनडीए की जीत दिखाई देती है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं। अगर एनडीए आज के एनडीए को पिछले दोनों उम्मीदवार जो एनडीए के अलग अलग धरे से थे उनके वोटों को मिला दिया जाए तो 75,954 वोट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार, जी हाँ, वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव और उस समय मोहम्मद कैफ चुनाव लड़े थे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आज वो महागठबंधन में है, तब उनकी वोटों को भी जोड़ दें तो 72,936 वोट मिलता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो एनडीए की जीत दिखाई दे रही है। रुझान इसको कह लें हम, पिछले चुनाव के हिसाब से रुझान कह लें, एनडीए को जीत दिख रही है। लेकिन ठीक उसके उल्टे अगर हम 24 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में अब जैसा जानते हैं कि एनडीए संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा। लोजपा, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और उसके प्रत्याशी यानी एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी थी, जिन्हें रघुनाथपुर विधानसभा में 70,895 मत मिले थे। उसी प्रकार से अगर हम रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशियों की बात करें तो महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी थे। उनकी तो अगर व्यक्तिगत रूप से देखी जाए तो रघुनाथपुर में बुरी तरह से हार हुई थी
उनको मात्र 23,228 वोट मिले थे। लेकिन हिना साहब जो लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर थी, उस समय निर्दलीय प्रत्याशी थी, लेकिन आज की स्थिति में वो राजद में है, यानी महागठबंधन में है। तो हम अगर अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब के मतों को मिला देते हैं 24 के रुझान के हिसाब से, तो 84,575 वोट हो जाते हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें, अगर 20 के चुनाव परिणाम पर हम आकलन करें तो एनडीए की जीत दिख रही है महागठबंधन की अपेक्षा। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो जहां विजय लक्ष्मी देवी को 70,800 कुछ वोट मिले, 95 वोट मिले थे, वहीं दोनों नेता अवध बिहारी चौधरी हिना साहब के वोट को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह 84,575 वोट हो जाता है। यानी देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव से मिले मतों के हिसाब से अगर आकलन करें तो एनडीए जीतती हुई दिख रही है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव 2024 के मिले मतों की बात करें तो फिर महागठबंधन रघुनाथपुर से जीतते हुए दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के अक्टूबर-नवंबर में जब चुनाव होगा तो रघुनाथपुर विधानसभा की क्या स्थिति रहती है, महागठबंधन को कितना वोट मिलता है और एनडीए को कितना वोट मिलता है। लेकिन अभी के अगर आकलन 2024 के लोकसभा के आकलन के हिसाब से ही हम अगर कल्पना करें तो महागठबंधन को रघुनाथपुर में जबरदस्त लीड दिख रहा है, एनडीए दूसरे नंबर पर जा रहा है। और 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए को मामूली बढ़त है, महागठबंधन काफी कड़े मुकाबले में है और दूसरे स्थान पर है। तो ये रहा रघुनाथपुर विधानसभा से संबंधित हमारा तीसरा वीडियो का निष्कर्ष यही है कि रघुनाथपुर विधानसभा में बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। और सबसे दिलचस्प बात यह होने जा रही है कि रघुनाथपुर में इस बार जनसुराज भी मुकाबले में उतरने वाला है। जनसुराज के प्रत्याशी पूर्व मुखिया अजीत कुमार सिंह दिख रहे हैं, वो काफी जोर लगाए हुए हैं। और कई लोग हैं जनसुराज के जो भी वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं जोगेंद्र सिंह जी, उनका भी कार्यक्षेत्र रघुनाथपुर रहा है और ये माना जा सकता है कि वो अभी रघुनाथपुर से लड़ने के इच्छुक होंगे। अब जनसुराज किसे अपना प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन ये दो नाम चर्चित हैं, रघुनाथपुर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं कि जनसुराज भी अपना प्रत्याशी देगा, यानी रघुनाथपुर का चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। कुल मिला जुला कर रघुनाथपुर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, हॉट सीट है। और फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर 2020 के हम विधानसभा चुनाव को सामने रखकर आकलन करें तो एनडीए को मामूली बढ़त है रघुनाथपुर में, 13,000-2,000 वोटों की बढ़त है। लेकिन अगर हम 24 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर मिले मतों की बात करें तो एनडीए खेमा पिछड़ रहा है और महागठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिलता दिख रहा है। इस वीडियो के साथ हम अपने दोनों वीडियो का भी लिंक डाल रहे हैं और आप अगर रघुनाथपुर विधानसभा की समीक्षा को परमार मीडिया की नजर से देखना चाहेंगे तो एक बार आप तीनों वीडियो को देखेंगे तो रघुनाथपुर की बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। रघुनाथपुर में किसका पलड़ा भारी है, कौन मुकाबला को दिलचस्प बनाने जा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। बेल आइकन आप दबा देंगे तो हमारा सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। आप अगर परमार मीडिया को सहयोग करना चाहते हैं तो परमार मीडिया के स्क्रीन पर परमार मीडिया का ये फोन नंबर है, आप हमें अपना सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही हमारा चैनल आर्थिक रूप से सबल होगा और हम एक जिम्मेवार पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता करने में आपका यह सहयोग हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय को लेकर के। जब तक के लिए आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल देखते रहिए। जय श्री राम, जय भारत।